हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर ट्रिक्स फॉर सिलिकेट्स। ठीक है, तो होता क्या है कि इससे जो है तीन तरीके का क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम्स में जो है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चन आते हैं, बट स्टूडेंट्स से जो है कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है या फिर वो उसे याद करने लगते हैं सिलिकेट्स के जनरल फॉर्मूला, उनके स्ट्रक्चर्स को। तो यहाँ पे मैं एक ऐसा ट्रिक लेके आया हूँ जिसमें आप, अगर आपको कोई नेम दिया हो तो उससे आप फॉर्मूला उसका बता सकते हैं, या फिर उस सिलिकेट का नेम दिया हो या फिर फॉर्मूला दिया हो तो उससे आप उसका नेम बता सकते हैं। साथ ही साथ उसके लिए जो एक और क्वेश्चन बनता है वो होता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड बिटवीन सिलिकेट्स। कितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड होते हैं, तो उसका जो है भी है मैं इसमें ट्रिक बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहे क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या है, जो सिलिकेट जो हमारे मेन कितने टाइप्स होते हैं, करीब 5 टाइप होते हैं, जिसमें ऑर्थो आता है, पायरो आता है, साइक्लिक आता है, 2D सीट एंड 3D टैक्टोसिलिकेट आते हैं। तो ये तो टाइप हो गए, लेकिन आपको जो है इन सभी को याद कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली एक लाइन याद रखना है, और वो क्या है, वो लाइन है आपकी OPC 23। बस आपको इतना याद रखना है, और आप जब बस इतना याद रख लियो OPC 23 तो आपका सारे सिलिकेट्स के नेम जो है आपको याद हो जाएंगे। अब देखिए कैसे। O मतलब हो गया ऑर्थो, P मतलब हो गया पायरो, C मतलब हो गया साइक्लिक, और 2 से हमारा हो गया 2D एंड 3 से हमारा हो गया 3D सिलिकेट। ठीक है, इतना हो गया। अब जो है इसमें जो है हम बात करते हैं कि आप इसे पता कैसे करेंगे। तो उसमें सबसे पहला हमारा जो मैंने बोला OPC 23, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा O मतलब होता है हमारा N=0, P मतलब N=1 एंड C होता है N=2 एंड 2 मतलब N=3 एंड 3 मतलब N=4। आपको बस ये एक पॉइंट याद रखना है। अब जो है अगर आपको ये याद हो गया तो आप जो है सिलिकेट का जनरल स्ट्रक्चर जो है आप उसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जो सिलिकेट होता है उसका जनरल स्ट्रक्चर होता है SiO, ऊपर में चार्ज होता है -4 + n और 4 - n/2, ये हमारे इसका जनरल होता है। ठीक है, अब जो मैंने क्या बोला, मैंने OPC जो मैंने बताया था उसके लिए मैंने n की वैल्यू बता दी है। अब सिंपली आपको क्या करना है, आपको जो है अगर ऑर्थो के लिए पूछा जाए या पायरोसिलिकेट के लिए पूछा जाए तो आपको n की वैल्यू सिंपली इन सब इक्वेशन में जो है पुट कर देना है, और जो आपका फॉर्मूला आएगा वो आपका हो जाएगा सिलिकेट का स्ट्रक्चर। वो कैसे, चलिए एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स अगर हम ले तो यहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल्स लेंगे तो इफ वी पुट n=0, जब हम n=0 पुट करते हैं, ठीक है, तो n अगर हम 0 पुट करेंगे तो देखिए -4 + n था, तो -4 + 0 एंड 4 - 0/2, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा SiO 4 में माइनस हो गया एंड नीचे में हो गया 4, तो SiO 4 माइनस, तो ये हमारा n=0 के लिए हमारा कौन सिलिकेट था, ऑर्थो सिलिकेट। और एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने कहा कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड कितने होंगे उसके बारे में बताऊंगा। तो उसमें यह था कि जो मैंने यहाँ पे बताया ऑर्थो के लिए n=0, देन पायरो के लिए n=2, तो जितने यहाँ पे जो n1 2 3 जो है वही हमें बताता है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने शेयर्ड हुए हैं, उसी चीज़ के बारे में जानकारी देता है। तो अगर हम इनकेस मान ले जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव किया, तो इसके लिए n मैंने कितना लिया 0, तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब अगर हम ले n अगर हम 2 पुट करते हैं, ठीक है, n 2 पुट करते हैं तो SiO लिख दिया। अब -4 + n था तो -4 + 2, ठीक है, और 4 - n/2 था तो 4 - 2/2। तो यहाँ पे अगर इनसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, SiO ऊपर -4 + 2 हो जाएगा Si - 2 एंड नीचे में इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 2 कट के 1 हो जाएगा और 4 - 1 3 हो जाएगा। तो जब ये 3 हो जाएगा तो n हमने क्या यूज किया था, n हमने 2 यूज किया, तो ये हमारा नंबर ऑफ ऑक्सीजन पेयर दे दिया। अब इसका नाम की बात करें तो हमारा ट्रिक क्या था OPC 23। ठीक है, तो अगर n अगर हम 2 पुट करें तो OPC, यहाँ पे साइक्लिक नहीं, सॉरी यहाँ पे पायरो नहीं होगा, ये मिस्टेक है, यहाँ पे होगा हमारा ये C होगा, मतलब साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा साइक्लिक सिलिकेट्स। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट ले तो नेक्स्ट हमारा n=3, अगर हम n=3 पुट करेंगे तो हमारा क्या था SiO, फिर यहाँ ऊपर में हमारा क्या था -4 + n, तो -4 + 3 देन 4 - 3/2। अब इसे हम सॉल्व करें तो SI ऊपर में -1 चार्ज हो जाएगा एंड नीचे में क्या हो जाएगा, इसको 2 को जो है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और -3 कर देंगे, तो 8 - 3/2 इसे हम लिख लेंगे। और जैसे हम ऐसे लिखेंगे देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, तो SiO चार्ज कितना हो जाएगा -1
एंड नीचे हो जाएगा 5/2। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अब जो है ये जो है रेशियो में उसे आपको चेंज करना है। तो आपको चेंज करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, सभी को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि SIO -1 है, ठीक है, और यहाँ 5/2 है, तो सबको जो है आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वो कैसे, इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपका क्या स्ट्रक्चर निकल के आएगा, SI2, फिर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो O5 और ऊपर में चार्ज हो जाएगा -2। तो ये जो हमारा है N=3, तो ये कौन सा सिलिकेट होगा, ये हमारा 2D और सीड सिलिकेट होगा। तो वो कैसे, वो देखते हैं हम। देखिए मैंने बोला था क्या, ये N= अगर हम 3 लेंगे, ठीक है, N= अगर हम यहाँ पे मैंने बोला था N= अगर हम 3 लेंगे तो 3 के लिए क्या था 2, मतलब 2D सिलिकेट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये समझ आया तो अब हम यहाँ पे ये बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने शेड होंगे, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेड हो गए हमारे 3 ऑक्सीजन शेड हो गए, ये भी आप बता सकते हैं इजीली तरीके से। अब जो है, अब मैंने जो है बाकी का जो है एग्जाम्पल नहीं लिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं PDF में कि N=0, 1, 2, 3 के लिए सारे के लिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया कि किस तरीके से जो है आप उसे निकाल सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप का जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप जो है वहाँ से आके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब जब हमें नेम से स्ट्रक्चर जब हम निकाल चुके हैं, तो अब हमें स्ट्रक्चर दिया हो तो उसका नेम हम कैसे पता करेंगे, तो वो बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे है कि हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है Si2O7 दिया हुआ है। तो इससे जो है आप किस तरीके से कि कौन सा सिलिकेट है ये वो पता कर सकते हैं। तो सिंपली देखिए, हमारा पहला जनरल फॉर्मूला क्या था, जनरल फॉर्मूला हमारा था SiO 4 - N/2 एंड ऊपर में क्या था -4 + N था, ये फॉर्मूला था। तो हमें इसे इस फॉर्म में लाना है, तो वो कैसे लाएंगे, तो सबसे पहले देखिए SI2 था, तो 2 को तो हम पहले हटा लेते हैं। तो वो कैसे हटाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबको 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सबको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो SI का जो 2 था वो हट जाएगा, और 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे और 7 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, SiO और ऊपर -3 एंड नीचे में 7/2। अब देखिए यहाँ पे अगर आपका ये फॉर्मूला निकल गया है, ठीक है, तो अब जो है आपको ऊपर में क्या लाना है, ऊपर लाना है -3। तो आप जो है हमारा जनरल फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा जनरल फॉर्मूला कहता है कि ऊपर में होना चाहिए हमारा -4 + N। तो -4 में आप कितना ऐड करेंगे तो -3 आएगा, तो +1 ऐड कर देंगे तो -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने -4 + N लिख दिया। अब नीचे में हमारा क्या है कि नीचे में हमको 7/2 लाना है, तो 7/2 कैसे आएगा, 4 - 1/2 कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। अब एक बात यहाँ पे सिंपल ये है कि आपको अगर N की वैल्यू चार्ज से पता चल गई तो 4 सिंपली जो है चार्ज की वैल्यू को वहाँ पे आप लिख देंगे, तो आपका नीचे में ये जो है वैल्यू आपका आ जाएगा। अब जो है यहाँ पे अगर आपको N की वैल्यू पता चल गई है तो आप बता सकते हैं ये कौन सा सिलिकेट है। तो सिंपली हम यहाँ बोल सकते हैं ये सिलिकेट जो है हमारा, ये हमारा पायरोसिलिकेट है। N=1 के लिए हमारा क्या था, पायरोसिलिकेट। अब यहाँ पे बात करें नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेड, तो N=1 था, इसीलिए हमारा ऑक्सीजन शेड 1 हो जाएगा, ठीक है। अब लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है कि अगर हम SiO2 हमें दिया हुआ तो ये कौन सा सिलिकेट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसमें हमें चार्ज भी नहीं दिया हुआ है। तो अब देखिए हमारे जनरल फॉर्मूला फिर से मैं लिखता हूँ SiO 4 - N/2 -4 + N था। तो अब जो है ऊपर में -4 में कितना ऐड करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, 4 ऐड करेंगे तो -4 + 4 लिख दिया हमने। और नीचे में जो मैंने बोला N का वैल्यू जो है वही को आप यहाँ पे पुट कर दें, तो 4 - 4/2। तो यहाँ पे जो आप बोल सकते हैं N=4 आया, तो ये हमारा N=4 के 3D और टेक्टोसिलिकेट हो गया। अब यहाँ पे जो है नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेड की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेड यहाँ पे 4 हो जाएगी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है कि अगर आपको सिंपली ये फॉर्मूला दिया हुआ है तो आपको जो है नीचे अगर ना भी कैलकुलेट करो तो आप सिंपली चार्ज से जो है आप बता सकते हैं वो कौन सा सिलिकेट है। वो कैसे, अगर आपको जो है एक जो भी सिलिकेट फॉर्मूला दिया होगा SiO के फॉर्म में, तो आपको सिंपली जो ऊपर में चार्ज दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जैसे अभी हमको एग्जाम्पल दिया हुआ था, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था SiO2 दिया हुआ था, तो ऊपर में 0 चार्ज है, मतलब यहाँ पे होता है -4 + N होता है, ठीक है। तो -4 + N होता है, तो -4 में कितना ऐड किए, 4 ऐड किए, तो हमारा ये 0 आ गया। तो अगर 0 आ गया तो 0 किसके लिए होता है, वो होता है O, मतलब ऑर्थोसिलिकेट के लिए। इफ अगर हमें SI2 और O के समथिंग में दिया हुआ है तो उसे जो आपको सबसे पहले SiO के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। वो कैसे, तो मैंने अभी आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि जो हमें यहाँ पे फॉर्म दिया था Si2O7 था, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, उसे SI में फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, यहाँ 2 से डिवाइड कर दिए, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिए। अब सिंपल ऊपर में 3 था, तो आप नीचे ना भी सॉल्व करें तो -3 था यहाँ पे, तो -4 + 1 करके जो आप N की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।
और उसके बाद में जो है आप इसका स्ट्रक्चर जो है आप कौन सा सिलिकेट है वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से जो है आप नेम टू फॉर्मूला बता सकते हैं सिलिकेट्स के, और फॉर्मूला टू नेम बता सकते हैं, और उसी के साथ साथ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम किधर शेयर होते हैं वो भी सीखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आपको और भी नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप लिंक, ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उससे जो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर किसी भी तरह की क्वेरी हुई है, और उसके साथ साथ आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर किसी तरह की क्वेरी हुई तो। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।